नमस्कार दोस्तों, मानसिक रोग जागरूकता व नशा मुक्ति जागरूकता अभियान में आपका फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर अजय वशिष्ठ, मनोचिकित्सक व नशा मुक्ति विशेषज्ञ, आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इस दौरान जो कोरोना काल चल रहा है, इस दौरान एक बीमारी ज़्यादा पहचान में आ रही है। उस बीमारी का नाम है OCD, मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये बीमारी वैसे तो ऐसा नहीं है कि अभी आई है, काफ़ी पुरानी बीमारी है और इस बीमारी ये महिलाओं और पुरुषों में समान रूप से पाई जाती है। ज़्यादातर केसेस में ये बीमारी युवावस्था के बाद चालू होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीमारी बच्चों में या वृद्धावस्था में नहीं देखी जाती है। इस बीमारी में दोस्तों अलग अलग तरह के चीज़ें हैं जो हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि इस बीमारी में ना चाहते हुए भी, एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ना चाहते हुए भी एक ही विचार दिमाग में बार बार आता रहता है। मरीज हमसे कहता है, डॉक्टर साहब मेरे दिमाग में विचार चलते रहते हैं। फिर वो कहता है, मुझे पता है कि ये विचार फालतू का है, लेकिन मैं जब उस विचार पे कंट्रोल करना चाहती हूँ, रोकना चाहती हूँ या रोकना चाहता हूँ, तो वो हमसे रुकता नहीं है और वो बार बार आता रहता है। तो वो जब बार बार आता रहता है तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ता है जिससे कि वो विचार शांत हो सके। तो जो विचार आ रहे हैं उनको ऑब्सेशन कहते हैं और उनको शांत करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे कंपल्सन कहते हैं। तो कुल मिला के ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बन जाता है। इस बीमारी के अलग अलग प्रकार हैं। जैसे कुछ लोगों को गंदगी या रोगाणुओं से ग्रसित होने का डर रहता है। गंदगी या रोगाणु से ग्रसित होने का मतलब है, उन्हें लगता है कि जहां भी वो छुएंगे वहां पे कोई कीटाणु या रोगाणु है जो उन्हें लग जाएंगे और उन्हें बीमार कर सकते हैं। जिसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं कि बार बार या तो हाथ धोएंगे या बार बार सफाई करेंगे, या कुछ लोग हैं वो नहाते ही रहते हैं, जब तक टंकी खाली नहीं होती वो नहाते ही रहते हैं। कुछ लोग जो है, जैसे कोई बाहर से आया तो वो उठ के गया, उठ के जाते ही सफाई करना शुरू कर देते हैं, पूरे घर को वापस साफ करते हैं। इसके अलावा कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिसमें ये रोगाणुओं का डर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो खुद से हटके घर वालों पे भी चला जाता है। जैसे एक केस की बात करता हूँ। एक फीमेल पेशेंट थी, जब उसके बच्चे स्कूल से आते थे तो वो उनके सारे कपड़े उतरवा के सब कपड़ों को वापस धोती थी, बच्चों को वापस नहलाती थी। हस्बैंड काम करके आते थे, उनके कपड़े धोती थी, हस्बैंड को वापस नहलाती थी। इवन धीरे धीरे वो इतना बढ़ता चला गया कि वो बाहर से आए हुए नोट भी धोने लग गई। हस्बैंड को तब लगा कि ये बीमारी है जब उसने एक 22,000 का मोबाइल धो के खराब कर दिया। तो ये एक बीमारी है। अगर इसे अर्ली स्टेज पे वो पहचान लेते तो शायद वो 22,000 का नुकसान और जो इस दौरान उन्हें मानसिक अशांति की परेशानी का सामना करना पड़ा, उससे वो बच सकते थे। तो गंदगी या रोगाणु से ग्रसित होने का वहम होना, वो विचार बार बार दिमाग में आना और रोकने की कोशिश करने पर घबराहट होना, तो उसके लिए मरीज क्या करता है, या तो बार बार हाथ धोता है या नहाता ही रहता है या सफाई ही करते रहता है। इसमें खास बात क्या है, मरीज को पता है कि मैंने ये कर लिया है, फिर भी उसका मन नहीं मानता है। तो ये एक पहला प्रकार है। आज कोरोना के समय में ये प्रकार की बीमारी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि सरकार की गाइडलाइन है, WHO की गाइडलाइन है कि हमें 20 सेकंड तक साबुन से अपने हाथ धोने हैं अगर हम किसी भी सतह के संपर्क में आते हैं। दूसरी WHO ने कहा कि हमें बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए। तो दोस्तों ये एक नेचुरल चीज़ है कि एक संक्रमण फैल रहा है, उस दौरान हमारे हाथों का, हमारे शरीर का ध्यान रखना है। लोग बाहर से घर आते हैं तो वो अपने कपड़े उतारते हैं, गर्म पानी में डुबोते हैं, सर्फ में डुबोते हैं, नहाते हैं, जिससे कि संक्रमण घर नहीं आ सके। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है और इस दौरान ये एंजाइटी या बेचैनी बढ़ गई है। लेकिन 20 सेकंड नहीं होके अगर वही चीज़ 2-2 घंटे हो गया कि इंसान लगातार हाथ ही धोए जा रहा है, इंसान नहाने गया है तो वो लगातार 2 घंटे तक नहा ही रहा है, इंसान जो है वो हर 5 सेकंड में सबको सैनिटाइज कराता रहता है, तो एक वहम है कि ये बीमारी लग जाएगी। और उस वहम के पीछे ये पता है कि मैंने सैनिटाइज कर लिया है, ये पता है मैंने हाथ धो लिए हैं, ये पता है कि मैं स्वच्छ हूँ, फिर भी वो विचार बार बार आता है और मरीज उस पर काम करना शुरू कर देता है। तो एक ये प्रकार है गंदगी या रोगाणु से ग्रसित होना। कुछ लोगों को कुछ क्रम, सफाई या सटीकता के विचार आते हैं।
जैसे मेरा एक पेशेंट था, उसको अगर कहीं भी जाना है तो वो लेफ्ट साइड से नहीं जाएगा। उसको ये था कि मैं अगर किसी भी जगह जाऊंगा तो लेफ्ट साइड तो बुरी है, लेफ्ट साइड से जाऊंगा तो मेरे घर वालों को कुछ नुकसान हो सकता है, इसलिए मैं हमेशा राइट से ही जाऊंगा, चाहे उसे आधा किलोमीटर एक्स्ट्रा घूम के जाना पड़े। कुछ लोग क्या होता है कि मेरे को ये रोड पार करनी है तो 5 कदम में ही पार करनी है, अगर 5 कदम में पार नहीं कर पाए तो वो वापस आएंगे और वापस 5 कदम में पार करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही कुछ लोग हैं कि अगर वो खाना खाने बैठते हैं तो वो 5 टुकड़े पहले निकाल के रखेंगे या 4, जो भी उनके दिमाग में गिनती आती है बार बार, उसके बाद ही वो खाना खाना शुरू करेंगे। तो एक क्रम के प्रति लोगों में ऑब्सेशन पाया जाता है इस बीमारी में। कुछ लोग जो है वो ऑड नंबर को ज़्यादा फॉलो करते हैं कि अगर मैं इस घर में इवन नंबर के कदम से पहुंचा तो ये कुछ गलत कर सकता है, तो वो वापस जाएगा और ऑड नंबर के कदम करके उस घर में आएगा। ये एक एग्जाम्पल है, एक पेशेंट के जरिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये क्रम कोई भी हो सकता है, किसी भी चीज़ में हो सकता है। जैसे रात को सोने से पहले 10 बार हाथ धोने, रात को सोने से पहले जो है वो मेरे को जूता उतारना है, पहनना है, फिर उतारना है, फिर पहनना है, फिर उतारना है, फिर सोऊंगा। ये एक एग्जाम्पल है कि ऐसा मन में विचार आता रहता है और इंसान उस क्रम को जब तक नहीं करता है तब तक उसे चैन नहीं पड़ता है। इसे कहते हैं चीज़ों को एक ही क्रम में बार बार करना। कुछ लोग जो है वो घर में गैस, ताले, दरवाजे या स्विच बार बार चेक करते रहते हैं। उन्हें पता है उन्होंने बंद कर दिया है, फिर भी नहीं, मुझे ये 5 बार बंद करना है। उन्हें पता है मैं गैस चेक कराया हूँ, मैंने गैस ढंग से बंद कर दी है, लेकिन नहीं, वो वापस अपनी शांति के लिए जाएंगे। तो 1 या 2 बार नॉर्मल है, ये एक नॉर्मल फिनोमिना है, थोड़ी चिंता कहते हैं इसको। लेकिन 5 बार चेक करना है, 10 बार चेक करना है, पता होते हुए भी कि मैं ये कर चुका हूँ, उसमें हम OCD के अंतर्गत आता है। इसके अलावा कुछ लोगों में दोस्तों भगवान या घर वालों के प्रति गलत विचार या चित्र, जैसे कि घर में अपनी माँ बहन है उसके प्रति मन में सेक्स संबंधित विचार आना। मरीज ये कहता है कि डॉक्टर साहब मैं सोचना ही नहीं चाहता लेकिन मेरे मन में ऐसे विचार आते हैं। उसके बाद मरीज को क्या होता है, आत्मग्लानि होती है कि मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ, और वो बार बार भगवान से माफ़ी मांगता है कि भगवान मुझे माफ़ कर दे, मैं ऐसा सोचना नहीं चाहता, मेरे मन में पता नहीं ये गंदे विचार क्यों आ रहे हैं। ये वाला जो ऑब्सेशन है जिसमें घर वालों के प्रति गलत विचार या चित्र दिखाई देते हैं, इसमें कई लोग आत्मग्लानि के अंतर आके सुसाइड भी कर लेते हैं। उन्हें अपने बारे में इतना बुरा लगता है कि मैं इतना गंदा कैसे सोच सकता हूँ, जबकि वो उनकी सोच नहीं है, वो उनके दिमाग में केमिकल डिस्टर्बेंस की वजह से वो विचार या चित्र बार बार आते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक ऑटो चलाने वाला था, ड्राइवर था, तो उसने दुर्गा माता की फोटो लगा रखी थी। सॉरी आज थोड़ी गर्मी ज़्यादा है और आपको वीडियो में मेरे काफ़ी पसीने, मेरी मेहनत दिखाई देगी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो ऑटो वाला था, उसने दुर्गा माता की फोटो लगा रखी थी। एक दिन अचानक क्या हुआ कि उसने फोटो की तरफ देखा तो फोटो में उसको कपड़े नजर नहीं आए। उसे सच में पता है कि माता है, माता ने कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन उसको माता के आंतरिक अंग नजर आए। वो देखने के बाद वो घबरा गया कि ये मैंने क्या सोच लिया, उसे लगा कि ये मैंने सोचा है। उस दिन के बाद से उसने ऑटो चलाना बंद कर दिया और वो घर में कैद हो गया कि नहीं, मैंने माता के बारे में ऐसा सोचा, मैं पापी हूं और मैं अब काम नहीं कर सकता, मैं किसी काम का नहीं। दोस्तों ऐसा नहीं करना है, ये एक बीमारी है, ये आपकी गलती नहीं है, ये केमिकल इम्बैलेंस की वजह से हमारे विचार, हमारे व्यवहार प्रभावित होते हैं। और इसको अगर वो समय पे पहचान ले और इसका इलाज करा ले तो वो अपने परिवार का गुजारा आराम से कर सकता था। वो आया हमारे पास, वो ठीक भी हुआ और उसने वापस अपना काम शुरू भी किया। ऐसे ही एक बच्चा था, उसे अपनी मदर और सिस्टर के बारे में गलत विचार आते थे, तो वो सुसाइडल अटेम्प्ट के बाद हमारे पास हॉस्पिटल में आया था। तो घर वालों को बता नहीं सकते क्योंकि उसे लगता था ऐसे विचार में घर वालों को बताऊंगा, घर वाले मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेंगे। तो जब हमने असेस किया, बात की, उससे कॉन्फिडेंस में लिया, तो उसने बताया कि सर मेरे मन में ऐसे विचार आते हैं और मैं घर में रह ही नहीं पा रहा हूँ, मैं उन लोगों से नजरें नहीं मिला पा रहा हूँ, इसलिए मेरा मन करता है इससे बढ़िया तो मैं मर जाऊँ। बट एक अच्छी चीज़ थी कि वो हम तक पहुँचा, ठीक हुआ और वापस अपने घर में गया। तो ये एक प्रकार है जिसमें भगवान या घर वालों के प्रति गलत विचार या चित्र दिखाई देते हैं।
एक लास्ट प्रकार है कुछ विशेष व्यवहार ना करने पर घर वालों या खुद के लिए अनहोनी होने का भय होना। जैसे कि मैं अगर इस मंदिर के 5 चक्कर नहीं काटूंगा तो मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, या मेरे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो सकता है, या जैसे मैं इस दिशा में चला गया तो मेरे घर पे कुछ अनिष्ट हो जाएगा। तो ऐसे विचारों से मरीज परेशान रहता है और उसे बार बार भगवान से प्रार्थना करना कि हे भगवान मुझे माफ़ कर दो, मेरे घर को इस चीज़ से बचाओ, ये करने से उसको थोड़ी शांति मिलती है। इसके अलावा चीज़ों को विशेष तरीके से दोहराना, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर उसको लग रहा है कि मैं उत्तर दिशा से घर में गया तो अनिष्ट हो सकता है, तो वो उत्तर दिशा से घर में नहीं जाएगा, चाहे उसको 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़े। आप उस इंसान की एंजाइटी या घबराहट को सोच सकते हो जिसको ये लग रहा है कि अगर मैंने इस काम को इस तरीके से किया तो मेरे घर वालों के साथ या मेरे साथ कुछ अनिष्ट हो सकता है। तो दोस्तों बेसिकली इस बीमारी में हमने क्या देखा, कुछ विचार हैं जो एबनॉर्मल केमिकल होने की वजह से एबनॉर्मल विचार हो जाते हैं। एबनॉर्मल विचार होने के बाद में हमारा मन असेस करता है कि नहीं ये चीज़ तो गलत है और इसे नहीं करना चाहिए, लेकिन वो बार बार आता है क्योंकि केमिकल डिस्टर्बेंस है। तो उस बार बार आने से जो घबराहट होती है, बेसिकली ये एंजाइटी डिसऑर्डर है, उस घबराहट को रोकने के लिए लोग काम करते हैं, उसको कंपल्सन कहते हैं। तो अगर पूरे दिन में ऑब्सेशन और कंपल्सन मिला के इंसान 24 घंटे में से 1 घंटे से ज़्यादा समय व्यर्थ करता है तो उसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर नाम की बीमारी होती है। ये बीमारी बहुत बड़ी है, इसको अलग अलग केस के माध्यम से समझेंगे। आज मैंने एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम आपको इसका बताया है, इसके इलाज के बारे में भी हम बात करेंगे। मुख्य बात यह है कि ये इलाज होने लायक बीमारी है। अगर समय पर इलाज नहीं हो तो ये बीमारी लाइफ लॉन्ग चल सकती है। दवाइयों के सहारे इसमें काबू पाया जा सकता है। इसमें साइकोथेरेपी या बिहेवियरल थेरेपी का भी योगदान है, जिसे एक्सपोजर एंड रेस्पॉन्स प्रिवेंशन कहते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अर्ली डिटेक्शन, अगर हम पहले ही पहचान जाएं कि हमारा बच्चा या हमारी बीवी या हमारा पति या हमारे घर में कोई भी सदस्य है या कोई दोस्त है, वो ऐसे किसी विचार से परेशान है या ऐसा कोई व्यवहार हमें दिख रहा है और हम समय पे उसका इलाज करा लें, तो उसकी ज़िंदगी का आने वाला समय काफ़ी अच्छा बीत सकता है। अन्यथा ये बीमारी बहुत भयंकर बीमारी है। ये एक तरीके का मानसिक कैंसर है जो इंसान को पूरे समय इसी में लगाए रखता है और अंत में इंसान के दिमाग को इससे बाहर निकलने नहीं देता। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक बात पहुंचाएं, लोगों तक ये पहुंचाए कि ये बीमारी है और लोगों तक ये उम्मीद पहुंचाए कि इसका इलाज संभव है। अगले वीडियो के लिए ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे पेज को फॉलो करिएगा और उसके बाद हम नेक्स्ट टाइम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अलग अलग केसेस के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।